एक और सुंदर क्वेश्चन है ना, एक और सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आपके एग्जाम्स में 2 या 3 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। मुझे क्या दिया गया है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, है ना। और साथ ही साथ मुझे एक कंडीशन दे दी गई है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना है 20। और मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर बतानी है, मुझे यहाँ से y की निकाल कर बतानी है ना, मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो चलिए लीजिए, यहाँ से जो मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 6 अपॉन 1। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक, अल्फा बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये हो जाता है हमारे पास c अपॉन ए, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है y अपॉन 1, यानी कि ये बचेगा y। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, आप चाहें तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 6, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20, और ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक, मैं इस दूसरी इक्वेशन में पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हम लोग करते हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहली इक्वेशन एज इट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20, और दूसरी इक्वेशन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, 2 बीटा में से 3 बीटा जाएगा माइनस का बीटा, और 20 में से 18 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो बच्चों मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, है ना, बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, पुट बीटा इज इक्वल्स टू -2, पुट बीटा इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं हम लोग, है ना। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -2 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 6। तो अल्फा बराबर ये कितना हो जाएगा 6 + 2 बराबर कितना है 8। अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 8, है ना। अब मैं ये जानता हूं कि अल्फा बीटा बराबर कितना था, अल्फा बीटा बराबर कितना था, चेक कर लेते हैं हम लोग। अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास y, अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो थी y, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास y, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 8, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 बराबर y। तो फाइनली y बराबर मुझे कितना मिल जाएगा -16। ये रही y की वैल्यू। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में 2 से 3 बार ये पूछा गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा।